इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी के बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने पिंक टैक्स के बारे में सुना है? आप में से अधिकतर का जवाब शायद ना हो, क्योंकि जो इस टैक्स को चुकाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे इसे चुका रहे हैं। जी हाँ, यह कोई सरकारी टैक्स नहीं बल्कि एक ऐसा टैक्स है जो महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले चीज़ों पर लगाया जाता है, जिससे अधिकतर महिलाएं भी अनजान हैं। इसमें महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, यानी जो सामान पुरुष 10 रुपये में खरीदता है वही सामान पिंक टैक्स के तहत महिलाओं को 50 रुपये पड़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा भेदभाव आया कहाँ से? क्या कंपनियां जेंडर देखकर दाम तय करेंगी? आपको बता दें कि पिंक टैक्स कोई साधारण टैक्स नहीं है। यह टैक्स जेंडर के हिसाब से वसूला जाता है, खासकर तब जब कोई प्रोडक्ट खास महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया हो। अगर साफ शब्दों में कहें तो यह एक अदृश्य लागत है। इसे महिलाएं अपने सामान और सर्विसेज इसके लिए चुकाती हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो खास तौर पर महिलाओं के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे मेकअप के सामान, नेल पेंट, लिपस्टिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सैनिटरी पैड्स, इन सभी चीज़ों की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। इनके लिए महिलाओं को प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट मिलाने के बाद भी करीब 3 गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अब पिंक टैक्स वसूलने के पीछे मार्केट स्ट्रैटेजी को देखें तो ये पता चलता है कि कंपनियां यह अच्छी तरह से जानती हैं कि महिलाएं खुद की खूबसूरती को लेकर काफ़ी सजग हैं। वे पुरुषों के मुकाबले कई तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। अगर कोई सामान महिलाओं को पसंद आ जाए तो उसे वह बिना मेल भाव के बहुत आसानी से खरीद लेती हैं, और कंपनियां इसी चीज़ का फ़ायदा शानदार तरीके से उठाती हैं। अपनी मज़ेदार मार्केटिंग और अति सुंदर पैकेजिंग के दम पर कंपनियां महिलाओं को लुभाती और आकर्षित भी करती हैं। आज के समय में पिंक टैक्स एक ऐसा टैक्स बन चुका है जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है, और सरकार भी इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकती। आइए अब पिंक टैक्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में न्यूयॉर्क के कंज्यूमर डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 91 ब्रांड्स में समान प्रोडक्ट्स होने के बावजूद जेंडर के आधार पर कीमत में बहुत अंतर है। पुरुषों के सेल्फ केयर प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, फेस वॉश, क्रीम और परफ्यूम, ये सभी महिलाओं की तुलना में काफ़ी सस्ते मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स में रंग को छोड़कर बाकी सब कुछ समान है, लेकिन कीमतों की माने तो ज़मीन आसमान का अंतर है। दरअसल ये चीज़ें केवल प्रोडक्ट तक सीमित नहीं हैं। किसी सैलून में हेयर कट या हेयर स्पा के लिए भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब हमारी इस बात पर कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें गलत क्या है। महिलाओं के बाल ज़्यादा बड़े होते हैं तो उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ऐसा है कि महिलाओं के बालों में कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लगाए जा रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन प्रोडक्ट पर महिलाओं के लिए उपयोग में आने का ठप्पा लगा होता है। इसी को तो कहते हैं पिंक टैक्स। 2019 में एक अंग्रेजी खबर में छपी रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर के एक अध्ययन में 800 से ज़्यादा एक जैसे प्रोडक्ट की कीमतों की तुलना की गई। इसमें यह बात सामने आई कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स की लागत पुरुषों के लिए बनाई गई वैसी ही चीज़ों की तुलना में करीब 7.5% ज़्यादा होती है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट के मामले में यह अंतर 13% तक बढ़ जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि आप पिंक टैक्स से बच कैसे सकते हैं। पिंक टैक्स से बचने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप पैकेजिंग पर ना जाकर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर जाएं। अगर आपको लगता है कि महिलाओं और पुरुषों के प्रोडक्ट के सिवा पैकेजिंग में और कोई फर्क नहीं है, तो आप सस्ता वाला प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। शैम्पू, परफ्यूम, डीओ, हेयर स्प्रे वगैरह कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ खास अंतर नहीं होता, तो उन्हें आप पुरुषों वाले सिलेक्शन से भी ले सकते हैं। तो आज हमने बताया आपको पिंक टैक्स के विषय में। अगर आपको ये जानकारी पता थी तो कमेंट में बताएं, नहीं पता थी तो शेयर कर अन्य लोगों तक पहुंचाएं, और अगला जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के लिए ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।